शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि हम शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली 2 से 4 वीडियो आपके काम के लेके आते हैं। ये जो शेयर है जोमेटो, ये पहले से एक समस्या वाला सा शेयर है। अगर आप देखेंगे तो जब से लॉन्च हुआ तब से ये बहुत हाइक क्रिएट करके ये शेयर लॉन्च हुआ था। बाद में इस कंपनी में गिरावट पे गिरावट और आज ऐसे है जैसे वो पिक्चर के डाला तारीख पे तारीख, वैसे इस कंपनी का गिरावट चल रहा था। आज लकीली रिजल्ट के बाद इस कंपनी ने अपर सर्किट के आसपास कोशिश करी मारने की, 20% का अपर सर्किट लगा था। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट लगा, कैसे लगा और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आने वाले समय में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जोमेटो का अभी जो रनिंग प्राइस चल रहा है 55.55 पे चल रहा है। और आप देखेंगे तो 20% के आसपास सर्किट लगते हुए कल दिखा था। 19.98 मतलब 20% का सर्किट लगा था। अगर आप देखा जाए तो बहुत दिनों बाद ऐसा इस शेयर के बारे में देखने को मिला। अगर थोड़ा सा ट्रैक पैटर्न चेक करने की कोशिश करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे पिछले 5 दिनों में 32% ये शेयर भागा है। और एक महीने की बात करें तो मात्र 2.5% के आसपास रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। और 6 महीने की बात करें तो सिर्फ 43% ये शेयर गिरा है। और 1 साल की बात करें तो सिर्फ 60% ये शेयर गिरा है लिस्टिंग होने के बाद से। और जहाँ तक मैक्स चार्ट पैटर्न देखते हैं तो एक कंपनी साल पूरा हुआ नहीं। 23 जुलाई 2021 को कंपनी लिस्ट हुई थी। तो 23 जुलाई मतलब हाँ 1 साल हो चुका है इस कंपनी को। तो 1 साल में इस कंपनी ने -55% रिटर्न दिए हैं। तो -50% कोई बड़ी बात नहीं होती, ये तो चलते ही रहता है। पर कंपनी के फंडामेंटल्स वैसे होना चाहिए कि कंपनी रिबूट कर सकते, बैकअप मार सके। जो भी करना है ये कंपनी करने के लिए कंपनी में वो दम होना चाहिए। तो ये कंपनी फंडामेंटल्स में वैसे दम है क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमने इस कंपनी का एनालिसिस किया हुआ टेक्निकल, कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके बाद में कंपनी के रिजल्ट्स है और कंपनी का बिजनेस मॉडल है। तीनों अगर देखें तो तीनों में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस कंपनी पर ट्रस्ट नहीं आता कि कंपनी में आने वाले समय में इन्वेस्ट करे ना करे। कंपनी 100 रुपये भी प्रॉफिट कमाए तो चलता, पर कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहिए। 1000 रुपये लॉस कमाए तो कंपनी में समस्या रहती है कि वो लॉस कब कवर करेंगे, कब कंपनी प्रॉफिट में आएंगी। ये देखते देखते आदमी का बहुत टाइम चल जाता है और आदमी उसमें समझ भी नहीं पाता कि वो उसमें क्या गवाया उस चीज़ में। तो ऐसे में इस कंपनी से थोड़ा वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता आदमी। आइए देखते हैं क्वार्टर वन रिजल्ट कैसा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जोमेटो लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। कि जैसा आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम एनालिसिस में देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। टोटल इनकम अगर देखा जाए सारे फिगर मिलियंस में 15,800 मिलियन का इस क्वार्टर का इनकम है। जो देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर का 13,500 मिलियन का था। और 1 साल पहले की बात करेंगे तो 9,166 मिलियन का था। तो 1 साल से अगर देखेंगे तो ये साल में अच्छी खासी जंप बोली जा सकती है। दुगने के आसपास 75% मतलब दुगने के आसपास जाती हुई दिख रही है। और लास्ट क्वार्टर से बात करें तो वहाँ भी आपको अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है इनकम के मामले में। अब देखते हैं कंपनी खर्चा किस प्रकार से खुद को मेंटेन करा। टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे कंपनी के 17,677 मिलियन के। आप देखिए ऊपर इस क्वार्टर में इनकम कितना दिख रहा है, 15,820। मतलब कमाई से हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली हमें आपको नीचे लॉस दिख रहा है 1857 मिलियन का। अगर लास्ट क्वार्टर में बात करें तो लास्ट क्वार्टर का इनकम कितना था, 13,500 मिलियन का, और खर्चा था 17,017 का। तो लास्ट क्वार्टर में 3,517 मिलियन का लॉस था कंपनी। तो इसमें एक आपको पोटेंशियल ऐसा एक दिखने को मिल सकता है कि कंपनी कम से कम उसका जो खर्चा है वो उसको स्टेबल रख पा रही है। मतलब नया खर्चा तो जनरेट नहीं कर, नया खर्चा ज़्यादा परसेंट में नहीं जनरेट कर पा रही है, पर कंपनी जो पुराना खर्चा है उसको स्टेबल करते हुए चल रही है और इनकम को धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर ये 20% आज शेयर चढ़ा है। कंपनी अभी भी निगेटिव है, कंपनी ने अभी भी लॉस जनरेट करा है, कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई हुई है। फिर भी एक अपेक्षा है कि अगर आप देखेंगे तो पहले जो क्वार्टर थे वह लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो 3,500 करोड़ के 3,500 मिलियन के लॉस में थी। और 1 साल पहले की बात करेंगे तो वह 3,431 मिलियन के लॉस में थी। तो ओवरऑल जो देखने का एक नज़रिया है इस कंपनी की तरफ, तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि कंपनी का जो लॉस है वो आने वाले समय में शायद हो सकता है आपको देखने को ना मिले। जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3500 से सीधा 1800, मतलब कंपनी अपना लॉस सीधा आधा कर दिया। और आप देखते हैं आने वाले समय में अगर ये जो लॉस है इसको अगर कैरी फॉरवर्ड करती है या फिर जिस भी कुछ तरीके से कंपनी कम करने की कोशिश करती है, जो भी कुछ फंडा कंपनी के फायदे के लिए होता है, तो इससे कंपनी को अच्छा ही बेनिफिट मिल सकता है। ये आशा करके इस कंपनी में जो इन्वेस्टर है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि करेज आशा ये शेयर पूरा आशावादी शेयर है। इसमें ऐसा नहीं कि फंडामेंटल्स की आएंगा ही होगा करेंगे। अब देखिए 1 साल पहले 3400 मिलियन का लॉस था। 1 साल बाद भी अगर मार्च का एंड देखेंगे तो वहाँ भी 3500 मिलियन का लॉस था। जस्ट इस क्वार्टर में कंपनी को 1857 का लॉस है। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक
कंपनी के लिए थोड़ा सा सेटबैक है। और जहाँ तक कंपनी की ईपीएस है तो इसमें तो ईपीएस बनते मुश्किल दिख रहा है कि जब कमाई नहीं है तो ईपीएस कहाँ बनेगा, सब जो दिखता है सब माइनस में ही है। और सारा टैक्सेशन वगैरह तो इसमें है नहीं, क्योंकि लॉस ऑफ द टैक्स का जो छोटे मोटे पर जो रेगुलर टैक्सेस रहते हैं वो जो भरना पड़ता है, तो उसके बाद की कंडीशन देखनी करते। टोटल अगर देखा जाए लॉस ऑफ द पीरियड अगर देखा जाए इस कंपनी का, तो कुछ ऐसा बड़ा कुछ सेटबैक नहीं दिख रहा है, नया कुछ ऐसा अपेक्षा के मुताबिक तो कुछ कंपनी को बूम ला सके। हाँ, एक ही चीज़ इस कंपनी को बूम ला सकती है कि लॉस कम हुआ है, लॉस आधे के करीब ला चुकी है कंपनी, ये कंपनी का प्लस पॉइंट है। इसकी बात करेंगे तो ईपीएस देखिए -0.4% था, 47% था, जो भी -0.24 तक पहुंच चुका है, मतलब ये आपको दिख रहा है इस क्वार्टर में। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी को कवर अप करने के लिए। आने वाले समय में जो इन्वेस्टर है वो कंटिन्यू कर सकते हैं इसी का आशा पे कि कंपनी अच्छा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विद अस, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।